प्रश्न संख्या 5785। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदी गौशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई थी, जिसमें भीलवाड़ा जिले की समस्त पंचायत समिति भी सम्मिलित हैं। बजट घोषणा के अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशालाएं स्थापित करने बाबत योजना एवं क्रियान्वयन वर्ष 2021-22 से किया जाएगा। अतः जिला भीलवाड़ा में वर्तमान तक पंचायत समिति स्तर पर स्थापित नंदी गौशाला की संख्या 0 है। खंड 2 जिला भीलवाड़ा में केवल बदनौर पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने हेतु कार्यालय जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक F1232 RA 2020-2119 दिनांक 29/1/2021 द्वारा ग्राम बदनौर तहसील बदनौर में 5 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। ग्राम पंचायत स्तरीय नंदी गौशाला खोलने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया 19-20 में बजट में सभी पंचायत समितियों पे नंदी गौशाला खोलने की घोषणा की गई। अब तक तो कोई खुली नहीं है, ये भी जवाब इन्होंने दिया। कई कारण हो सकते हैं, कोरोना का भी, लेकिन अब कब तक स्थापित कर दी जाएगी, कोई टाइम बाउंड बताया जाए, नंबर 1। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, गौशाला की स्थापना और अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है, जो ज़मीनी स्तर पर लोगों को फ़ायदा देना वो आ नहीं पाता। क्या अध्यक्ष महोदय जी, सरकार कृपया ये बताने की कृपा करे कि इस प्रक्रिया को सुधार करने का कोई काम करे? 2 ये बता दें, फिर तीसरा एक और है। माननीय अध्यक्ष जी, हम पंचायत समिति स्तर की नंदी गौशालाओं के लिए एक व्यवहारिक मॉडल बनाना चाहते थे, जिसके लिए मैंने वो विभाग के अधिकारियों ने कई नंदी गौशालाओं की विजिट की, कई दौरे किए, गौशालाओं की संस्थाओं से बातचीत की, विचार विमर्श किया। संत समाज जो गौशालाओं से संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनसे भी विचार विमर्श किया। इस विचार विमर्श से जो मॉडल बना, इसमें एक पंचायत समिति स्तर की नंदी गौशाला की लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपए की घोषणा इस बजट में की गई है और इसके लिए 111 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा है। विलंब का एक कारण कोरोना भी रहा और अब मैं पंचायत समिति स्तर नंदी गौशालाओं की स्थापना का कार्य जल्दी प्रारंभ होगा, ये मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ। दूसरा, माननीय सदस्य जी ने जो बात कही, माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य जी की गौशालाओं की स्थापना और अनुदान की प्रक्रिया की जटिलता और का जो जिक्र किया, वो समस्या मेरे संज्ञान में भी हैं। इसलिए नियमों को सरल करने की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है। इसके लिए भी हमने कई जो इससे जुड़े हुए संस्था के प्रतिनिधि हैं उनसे भी कई चरणों में बैठक की हैं और उनको जो समस्या है उन्होंने अवगत कराया है। हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी इसके भी संशोधित आदेश जारी करने वाले हैं, ताकि संस्थाओं को अधिक से अधिक लाभ मिले और अधिक से अधिक प्रक्रिया सरलीकरण हो। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन एक मेरा सुझाव भी है, प्रश्न भी है कि स्पर्श ट्रस्ट दूध डेयरी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में 2005 से स्थापित की है। मैंने भीलवाड़ा का एक प्रस्ताव भेजा तत्कालीन गवर्नमेंट को भी। क्या मंत्री जी उस प्रस्ताव को, मैंने ये कहा था कि हम एक भी पैसा आपसे नहीं लेंगे, निःशुल्क ज़मीन लेंगे, ट्रस्ट में आप निःशुल्क ज़मीन दें, एक भी आवारा जानवर होगा तो हम हेल्पलाइन के माध्यम से उसको तुरंत गांव से उठा लेंगे। क्या मंत्री जी उस प्रक्रिया को दोबारा हमारी रिव्यू मीटिंग करके कोई ऐसा आश्वासन दे? मैं आपको भरोसा देता हूँ कि एक भी गाय, प्रश्न क्या मंत्री, ये पूछ रहा हूँ साहब, क्या मंत्री जी एक भी आवारा पशु जिले में नहीं रहे? उस प्रस्ताव को अगर आप मानते हो तो राजस्थान में भी फायदा होगा। दूसरा एक सर, ये जो पहले मेले भरते उसमें बादी करते थे नसबंदी, क्या आप एक सघन अभियान चलाकर जो इतने आवारा जानवर घूम रहे हैं उनको 5-7 साल लगातार करें तो उनकी संख्या 10% 20% हो जाएगी।
उनको बाध्यकरण करना, आवारा प्रश्न नस्ल- पूछने आप हर एक क्या माननीय मंत्री जी मंत्री आप उनको राजस्थान में एक अभियान के रूप में बाध्यकरण करने का अभियान चलाएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, गौशाला नंदीशाला का जो नियम है वो कम से कम संस्था 2 वर्ष पुरानी पंजीकृत हो। ये पंजीकरण सोसाइटी एक्ट में भी होता है और गौशाला एक्ट में भी होता है और ट्रस्ट एक्ट में भी होता है। दूसरा, गौशाला कम से कम 2 वर्ष चली हुई हो और उसमें भौतिक सत्यापन के समय उसकी पशुओं की संख्या, उसमें गौवंश की संख्या 200 हो। दूसरा, जो माननीय सदस्य जी ने जो बात रखी कि भीलवाड़ा का प्रस्ताव के बारे में, तो मैं माननीय सदस्य जी से इस बारे में अलग से चर्चा कर लूँगा और इस संबंध में जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने का हम जल्दी प्रयास करेंगे। तीसरा, जो बंध्याकरण वाली जो बात रखी, तो इसके लिए पशुपालन विभाग के द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं और प्रतिवर्ष ये अभियान सतत प्रक्रिया है। फिर भी अगर भीलवाड़ा जिले में कोई कमी है तो उसके लिए पशुपालन मंत्री जी हम आपस में चर्चा करके वहाँ विशेष और अभियान माननीय सदस्य जी की भावना के अनुरूप चलाने का जल्दी प्रयास मंत्री जी, करेंगे। 2 साल का जो राइडर है उस राइडर को जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक प्रभावशाली ढंग से पंचायत समिति पे नहीं प्रारंभ हो पाएगा। इस पर भी रिव्यू करने का काम करें। अगला प्रश्न गोपाल लाल मीणा, अरे सॉरी हीराराम, अगला प्रश्न हीराराम। प्रश्न संख्या 696